आप, आपकी बीवी और आपके जो बाल बच्चे होंगे और आपके जो माता पिता हैं, बस इसी को क्या माना जाएगा सर? डिपेंडेंट्स माना जाएगा। और भाई मेरे, आप सबों को मालूम है कि एक बार अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो फिर आपकी जिंदगी क्या होती है। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी इसके बहुत सारे डार्क साइड भी है। तो भाई मेरे, बहुत सारे डार्क साइड है, हर एक काम में, दुनिया के हर एक काम में डार्क साइड है। तो क्या करोगे? छोड़ दोगे? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और उम्मीद है आप सभी अच्छे हो। मेरे मित्र, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एएलपी बनने के बाद आपको क्या मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबों ने थंबनेल पे देखा होगा, बनो अपनी जिंदगी के हैवी ड्राइवर। तो ध्यान में रखिएगा कि एएलपी पास आउट होने के बाद न सिर्फ आप ट्रेन के ड्राइवर बनते हैं, बल्कि आप अपने जीवन के भी हैवी ड्राइवर बन जाते हैं। वो कैसे, वो आपको आगे के सेशन में पता चल जाए। और साथ ही मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखिएगा कि अगर हम लोग एएलपीएन टेक्नीशियन की बात करते हैं, तो एएलपीएन टेक्नीशियन का जो फील्ड होता है न सिर्फ बॉयज के लिए है बल्कि गर्ल्स के लिए भी। यानी कि बॉयज और गर्ल्स दोनों ही इस एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आपके अंदर कैपेसिटी है अपने जीवन में हैवी ड्राइवर बनने का, अपने जीवन को स्मूथली ड्राइव करने का, तो सर ये जो आपका एएलपीएन टेक्नीशियन का रेलवे वाला फील्ड है, ये आपके लिए सर पूरी तरह से समर्पित है। ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए पूरी तरह से समर्पित तभी होगा जब आप यहाँ पे पहुंच जाएं। यहाँ पे पहुंचने के लिए कुछ रास्ते हैं सर, प्रॉपर वे हैं जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बनाए गए हैं, और उसको आपको क्या करना होता है? तो सर पार करना होता है। मेरे मित्र, आप सबों के मन में आ रहा होगा, बहुत सारे मित्र ऐसे होंगे जो फ्रेशर भी वीडियो देख रहे होंगे और बहुत सारे ऐसे होंगे जो लगातार कई सालों से तैयारी कर रहे हैं। तो दोनों के लिए ये वीडियो क्या है सर? परिपूर्ण है एएलपी और टेक्नीशियन के फील्ड को समझने की। ध्यान में रखिएगा कि अगर हम लोग बात करें एएलपी एंड टेक्नीशियन में कैसे सेलेक्ट होना है, तो आप सबों को मालूम है कि इसमें एग्जाम होती है सर। क्या होती है? एग्जाम होती है। और इस एग्जाम के लिए कुछ ना कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन भी होती है। ध्यान में रखिएगा कि मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप 10th पास आउट होना चाहिए, साथ में आपके पास आईटीआई या कोई अन्य टेक्निकल डिग्री होना चाहिए, या फिर अगर आप टेक्नीशियन की बात करते हो तो आपका जो 12 है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होना चाहिए। यानी कि अगर आप 10th पास हैं, आपके पास आईटीआई की कोई डिग्री है, या फिर आप 12 पास हैं, तो मेरे मित्र ये 2023 का जो साल है ये आपके जिंदगी के हैवी ड्राइवर बनने का साल है। ध्यान में रखिएगा, 2024 में इलेक्शन होने वाला है। जाहिर सी बात है कि वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। रेलवे का जो एक पोर्टफोलियो रहा है वो ये रहा है कि सर एनटीपीसी के एग्जाम के बाद ग्रुप डी, और ग्रुप डी के बाद एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है, और फिर इसका जो प्रोसेस होता है एएलपी इन टेक के बाद वो एनटीपीसी और फिर ग्रुप डी, इस तरह से सर साइकिल चलते रहे। तो एनटीपीसी का एग्जाम हो गया है, ग्रुप डी का एग्जाम हो गया है, अपकमिंग कौन सा है सर? एएलपी एंड टेक्नीशियन। 12 के बाद आप इसमें सर बेहतर करियर बना सकते हैं और आप अपनी जिंदगी की हैवी ड्राइवर बन सकते हैं। आप कहेंगे सर पहले ये बताओ कि यहां तक हमको पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मेरे मित्र, यहां तक पहुंचने के लिए आपके पास तो ये डिग्री होना ही चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन। साथ में आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम असिस्टेंट लोको पायलट के सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो यहां पे आपको क्या करने होते हैं सर? यहां पे आपको 2 एग्जाम देने होते हैं। 2 एग्जाम देने होते हैं सर। कौन कौन सा? तो आप सभी देख पा रहे होंगे कि एक है आपका सीबीटी 1 और दूसरा है आपका सीबीटी 2। मेरे मित्र, आप सबों को मालूम होना चाहिए कि सीबीटी 1 में आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सीबीटी 1 में आपका 75 क्वेश्चन होता है, जबकि सीबीटी 2 की बात करते हैं तो सर जो सीबीटी 2 होता है ये 2 पार्ट में होता है। पहला होता है आपका पार्ट ए और दूसरा होता है आपका पार्ट बी। ध्यान में रखिएगा कि पार्ट ए जो है आपका, इसमें क्या रहेगा? मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग और जनरल अवेयरनेस, जिसको हम लोग करंट अफेयर के रूप में देखते हैं। पार्ट बी में आपका क्या रहेगा सर? रेलेवेंट ट्रेड रहेगा। जिसने भी आप ट्रेड पढ़े हैं, जो आपका आईटीआई का ट्रेड है, उससे संबंधित आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मेरे मित्र, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बाद जो है आपको, अगर आप एएलपी की बात कर रहे हैं तो आपको साइको से गुजरना होता है। किससे गुजरना होता है? साइको से गुजरना होता है। और जब आप इन सारी प्रक्रियाओं को फुलफिल कर लेते हैं तब आप कहां पहुंचते हैं चेला जी? तब आप पहुंचते हैं ट्रेन के इंजन में। आप सभी देख पा रहे हो। तो मोटा मोटी एग्जाम प्रोसेस आप सबों को मालूम है कि एग्जाम क्या होता है, कैसे होता है। अगर हम लोग बात करते हैं एएलपी एंड टेक्नीशियन की, तो आप कहेंगे सर सीबीटी 1 और सीबीटी 2 होगा। सीबीटी 2 का ये क्राइटेरिया होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। बाद में फिर एएलपी के लिए अगर हम साइको दे रहे हैं, साइको पास आउट हो गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको सर ज्वाइनिंग हो जाएगी। सवाल ये है कि गुरुजी ज्वाइनिंग होने के बाद हमको क्या मिलेगा? तो मेरे मित्र, पहले हम लोग बात करते हैं सैलरी की। ध्यान दीजिएगा कि सैलरी जो है वो आपका 1900 ग्रेड पे होता है।
ठीक है, और उसी के बेस पे आपका सैलरी डिजाइन किया जाता है। यहाँ पे जो आपको बताया जा रहा है ये सर एक अप्रॉक्स है, लगभग इतना मिलती। ध्यान देंगे कि जब आप ज्वाइन करेंगे तब सर आप एज अ असिस्टेंट लोको पायलट ज्वाइन करेंगे। ठीक है सर, ना तो आप लोको पायलट के रूप में ज्वाइन करेंगे, ना ही सीनियर लोको पायलट के रूप में। आप किस रूप में ज्वाइन करेंगे? असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में ज्वाइन करेंगे। मेरे मित्र, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी उस वक्त आपकी जो अप्रॉक्स सैलरी होगी वो 25,000 से 35,000 के बीच होगी। ठीक है, अगर आप मेल लोको पायलट बन जाते हैं तब आपकी जो अप्रॉक्स सैलरी होगी वो 60,000 से 78,000 की होगी। और अगर आप लोको पायलट गुड्स यानी कि जो मालगाड़ी का ट्रेन होता है सर, उसको अगर आप चलाते हैं तो आपकी सैलरी 40,000 से 56,000 के बीच होती है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें इसके अगले चीज की तो ध्यान में रखिएगा कि अगर आप पैसेंजर ट्रेन का लोको पायलट रहते हैं तो आपकी सैलरी 50,000 से 66,000 के बीच होती है। संटिंग लोको पायलट रहते हैं, संटिंग बोले तो जो यार्ड वगैरह में गाड़ी लगी हुई रहती है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या संटिंग वगैरह के लिए जाती है, तब आप उसको अगर चलाते हो तो आपकी सैलरी 28,000 से 38,000 के बीच होती है। और अगर आप किसी हाई स्पीड ट्रेन के ड्राइवर हो सर या ट्रेन के लोको पायलट हो तो आपकी सैलरी 77,000 से 88,000 के बीच होती है। ध्यान दीजिएगा, आप ज्वाइन कैसे करेंगे सर? असिस्टेंट लोको पायलट के रूप। आपकी सैलरी 25,000 से 35,000 के बीच होगी। अगर आप मेल ट्रेन के ड्राइवर हैं तो 60,000 से 78,000। गुड्स यानी कि सामान माल ट्रेन के ड्राइवर हैं सर 40,000 से 56,000। अगर आप किसी पैसेंजर ट्रेन का ड्राइवर हैं तो 50,000 से 66,000। संटिंग लोको पायलट है तो 28,000 से 38,000। और हाई स्पीड लोको पायलट जैसे राजधानी हो गया, दुरंतो हो गया, इन सब ट्रेन के आप ड्राइवर हैं तो 77,000 से 88,000 आपकी क्या होगी सर? सैलरी हो। ध्यान दीजिएगा कि आफ्टर 12 इस जगह पे पहुंचना सर अपने आप को, मतलब आप कह सकते हो कि पूरी तरह से डिसिप्लिन मेंटेन करने जैसा होता है। क्योंकि याद रखिएगा कि 12 के बाद जो युवाओं का मन होता है वो बहुत ज्यादा चंचल हो जाता है, और वही युवा कम समय में और 12 पास इस जगह पे पहुंच पाते हैं जो बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, अनुशासन मतलब कह सकते हो परिपूर्ण लाइफ जीते। मेरे मित्र, इन सभी के अलावे अगर हम बात करें असिस्टेंट लोको पायलट में मिलने वाली सुविधा की तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैंने लिख दिया है पर्क्स एंड बेनिफिट्स दैट आर प्रोवाइडेड विथ, यानी कि जो आपको पर्क्स मिलते हैं और साथ ही जो आपको सुविधाएं दी जाती है रेलवे गवर्नमेंट के थ्रू, वो कौन कौन सी है? तो आपको डियरनेस अलाउंस मिलता है, रनिंग अलाउंस मिलता है, यानी कि अगर आप अपने ड्यूटी के बाद भी क्या करते हो सर? एक्स्ट्रा काम करते हो तो आपको रनिंग अलाउंस दिया जाता है जोड़ करके, और वो सभी चीजें आपके सैलरी में इंक्लूड होकर के आती है। और जो मैंने आपको पीछे सैलरी बताया है सर, ये लोको पायलट पैसेंजर, संटिंग लोको पायलट हाई स्पीड, या फिर असिस्टेंट लोको पायलट गुड्स, ये सभी जो सैलरी आप देख रहे हैं इन सभी में आपका ये सभी चीजें इंक्लूड होती है सर। यही पर्क आपको मिलता है, ये बेनिफिट्स मिलता है, जिसको जोड़ जाड़ के आपको क्या मिलता है सर? तो सर जो सैलरी होता है वो इतना के अप्रॉक्स होता है। तो ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करेंगे पर्क्स और बेनिफिट्स की कि आपको क्या मिलता है, तो पहला तो हो गया डियरनेस अलाउंस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डीए कहते हैं। और फिर आपका दूसरा हो गया रनिंग अलाउंस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आरए कहते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जिसको हम लोग टीए कहते हैं। हाउस रेंट अलाउंस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एचआरए कहते हैं सर। न्यू पेंशन स्कीम, आपका जो न्यू पेंशन स्कीम है उसके थ्रू से आपको पेंशन दिया जाता है। ध्यान में रखिएगा कि इसमें क्या होता है कि सर 10% आपका डिडक्शन होता है, डिडक्शन ऑफ 10% फ्रॉम द सैलरी फॉर न्यू पेंशन स्कीम, यानी कि आपके सैलरी में से 10% न्यू पेंशन स्कीम के लिए क्या होता है सर? डिडक्ट हो जाता है, कट जाता है। फिर आपको फ्री मेडिकल फैसिलिटी टू द स्टाफ एंड देयर डिपेंडेंट्स विल बी प्रोवाइडेड एट रेलवे एंड इम्पैलेंड हॉस्पिटल्स। ध्यान में रखिएगा कि जो मेडिकल फैसिलिटी है वो क्या होती है सर? जो एएलपी बनने के बाद जो है आपको वो फ्री मिलेगी। यहाँ पे लिखा हुआ फ्री मेडिकल फैसिलिटी टू द स्टाफ एंड देयर डिपेंडेंट्स। डिपेंडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि डिपेंडेंस में आपके भाई को नहीं मिलेगा सर, आप, आपकी बीबी और आपके जो बाल बच्चे होंगे और आपके जो माता पिता हैं, बस इसी को क्या माना जाएगा सर? डिपेंडेंट्स माना जाएगा। तो आप सोच सकते हो सर कि आपके पूरे फैमिली को इंक्लूडेड, अगर माता पिता की बात कर लिया जाए तो पूरा फैमिली हो जाएगा। आप कहोगे सर भाई को कहीं नहीं समझते, तो सर भाई का मतलब क्या होता है कि भाई अगर अपने दम पे वो कुछ कर रहा है तो उसको वहां पे सुविधाएं दी जाएगी। आप अपने दम पे कर रहे हैं तो रेलवे गवर्नमेंट में सिर्फ आप जॉब कर रहे हैं, आपका भाई जॉब नहीं कर रहा है, तो आपके जो डिपेंडेंट है यानी कि आपकी बीबी, बाल बच्चे और जो माता पिता हैं उनको क्या मिलेगा सर? तो सर मेडिकल फैसिलिटी की सुविधाएं मिलेगी जो कि आपका क्या होगा? तो सर फ्री होगा। ये पहले ही यहाँ पे क्लियर कर दिया गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा
कि आगे आपको क्या मिलेगा, फ्री रेलवे टिकट्स विल बी प्रोवाइडेड टू द फैमिली मेंबर्स ऑन पार्टिकुलर रूट्स। कुछ पार्टिकुलर रूट्स पे सर फैमिली मेंबर के साथ आपको फ्री टिकट मिलेंगे, जहां पे आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है घूमने वगैरह का। होम सिटी एंड ऑल इंडिया ट्रेवल अलाउंस, अगर आप होम सिटी घूमते हैं या फिर ऑल इंडिया में कहीं भी ट्रेवल करते हैं तो उसके लिए भी आपको अलाउंस दी जाएगी। साथ में आपको कुछ ग्रेच्युटी मिलती है। और साथ ही ध्यान दीजिएगा कि जो सबसे अहम चीज होती है वो क्या है, 30 डेज अर्न लिव्ड, यानी कि आप 30 दिन तक सैलरी उठा के भी छुट्टी मार सकते। हाँ, इसके लिए आपको जरूरी काउंस देने होंगे, लेकिन 30 दिन तक आप सैलरी उठा के भी क्या कर सकते हो सर, छुट्टी मार सकते। ध्यान दीजिएगा कि 12 दिन का आपको कैजुअल लीव मिलता है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि हाफ पे लीव और मेडिकल लीव ऑफ 30 डेज, यानी कि आधे पेमेंट पे आप क्या कर सकते हैं सर, कोई मेडिकल वगैरह लगा करके लीव ले सकते हैं, यानी कि छुट्टी ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब आप एक बार सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको ये सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है। और इसके एवज में इन सभी सुविधाओं को जोड़ करके जो आपका फ्री रेलवे टिकट्स है, ये सब चीज तो अलग है, ये आपके सैलरी में इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन जो आपका डियरनेस अलाउंस है, रनिंग अलाउंसेस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस है, हाउस रेंट अलाउंसेस है, ये सभी आपके क्या होते हैं सर, सैलरी में इंक्लूड होते हैं। और तब जाकर के आपको टोटल समराइज के रूप में इतना आपके हाथ में आता है इन हैंड सैलरी के रूप में। बाकी चीजें जो है सर वो आपके लिए फ्री सुविधाएं हैं, आपको मतलब उस तरह से कह सकते हो ट्रीट किया जाता है कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आप हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो हम आपको क्या दे रहे हैं, फ्री मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हैं, साथ में क्या दे रहे हैं, तो ग्रेच्युटी दे रहे हैं। आप 30 दिन तक छुट्टी मार सकते हैं, हम आपको पे करेंगे। 12 दिन का आप कैजुअल लीव ले सकते हैं। और 30 दिन में सर अगर आप छुट्टी मारते हैं, कोई मेडिकल लीव लगाते हैं, तो आपको वहां पे आधा पेमेंट दिया जाएगा, मेडिकल लीव की बात करेंगे तो ये आपको सुविधाएं मिलती है, बेनिफिट्स मिलती है, और सर सैलरी के रूप में आपको अमाउंट देखने को मिलता है। अब आप सबों के मन में आएगा कि गुरुजी क्या इसमें कैरियर ग्रोथ हो सकता है, क्योंकि हम तो +2 के बाद इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे और फिर हम कैरियर बनाने के लिए कहाँ कुछ करेंगे। और तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, इसमें आपको प्रमोशन भी मिलता है और यहाँ पे आपका ग्रोथ भी होता है सर। आप जब असिस्टेंट लोको पायलट ज्वाइन करते हो तो सर इसका नाम ही है असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन, यानी कि इसको क्या बोला जाता है सर, सहायक लोको पायलट बोला जाता है। आपकी ज्वाइनिंग असिस्टेंट के रूप में होगी, लेकिन आपका प्रमोशन किस तरीके से होगा, तो ध्यान में रखेंगे कि असिस्टेंट लोको पायलट के बाद कुछ दिन के बाद आप सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट हो जाएंगे। और जब सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट में आप कुछ दिन ट्रेन चला लेंगे और अपनी जिंदगी को चला लेंगे, तो सर उसके बाद आप लोको पायलट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, लोको पायलट हो जाएंगे। मेरे मित्र जब आप लोको पायलट होंगे और कुछ दिन आप सही से काम कर लेंगे, आपके अंदर एबिलिटी होगी कि आपको लोको सुपरवाइजर बना दिया जाए, तो सर आपका प्रमोशन लोको सुपरवाइजर में हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में रिक्रूट होते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो हमारे पास प्रमोशन का पहला स्टेप सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट का है, और दूसरा लोको पायलट्स, और तीसरा सर लोको सुपरवाइजर। लोको सुपरवाइजर मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे ड्राइवर को आप क्या करेंगे सर, सुपरविजन में रखेंगे, यानी कि उन सभी को आप कंट्रोल करेंगे। तो ये आपका प्रमोशन होता है। तो कुल मिला के मेरे मित्र आप ये कह सकते हो कि 10th और ITI आपने किया है, या फिर अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 12 से पास आउट हैं और आपके अंदर डिसिप्लिन है, आप चाहते हो अपने करियर में ग्रोथ, आप चाहते हो अपने जीवन में परिवर्तन लाना, तो कहीं ना कहीं ये जो ALP एंड टेक्नीशियन का वैकेंसी है या फिर जो फील्ड है, ये आपके लिए है सर। और मेरे मित्र यहाँ पे पहुंचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बस जरूरत होती है सर एक डिसिप्लिन की, जरूरत होती है सर कंटिन्यूटी की, जरूरत होती है सर अपने लक्ष्य पे फोकस रहने की। बस यही 3 चीज तो आपके जीवन को बदल सकता है सर। दुनिया का कोई भी काम करो, आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो सर आप नहीं कर सकते हो। आपका फोकस पूरी तरह से नहीं है अपने लक्ष्य पे, नहीं हो सकता है। कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन कर रहे, नहीं हो सकता। दैट मींस ये 3 चीजें आपके लाइफ को बदल सकती है। पहला चीज डिसिप्लिन, दूसरा कंटिन्यूटी, और तीसरा आपका क्या है सर, तो तीसरा है सर हमारा लक्ष्य पे फोकस होना। तो मेरे मित्र अगर आप भी 12 किए हुए हैं या आपके पास ITI का कोई टेक्निकल डिग्री है, तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखिएगा कि सफलता का महल कर्म के नींव पर खड़ा होता है। अगर आपके पास 10th और ITI की डिग्री है, आप 12 पास आउट हैं, तो बस ये लाइन याद रखिएगा, सफलता का महल कर्म के नींव पर खड़ा होता है। मेरे मित्र आप थोड़ा सा यकीन करो कि अगर आप 21 ईयर के एज में 21 ईयर के एज में ALP में आप सेलेक्ट हो जाते हो, ALP में आप सेलेक्ट हो जाते हो,
तो आपका जीवन किस तरह से परिवर्तित होगा आपके अपने साथ वाले को छोड़ करके आप खुद अभी देख सकते। मतलब ये हुआ मेरे कहने का कि अगर आप अपने जीवन में 3 चीज को मेंटेन करते हो, आप अपने लाइफ के डिसिप्लिन को, आप अपना गोल क्लियर रखते हो, एएलपी के लिए एकदम पूरी तरह से समर्पित हो, और दूसरा आप कंटिन्यूटी मेंटेन कर रहे हो, तो आपके आसपास में या आपके साथ में जो भी है सर, उससे आप 21 वर्ष के एज में सर आगे निकल सकते हो, यानी कि आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। और भाई मेरे आप सबों को मालूम है कि एक बार अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो फिर आपकी जिंदगी क्या होती है। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी इसके बहुत सारे डार्क साइड भी है, तो भाई मेरे बहुत सारे डार्क साइड है, हर एक काम में, दुनिया के हर एक काम में डार्क साइड है। तो क्या करोगे, छोड़ दोगे? छोड़ने के बाद आपके पास कोई और तरीका है जिससे आप अपने जीवन को इज्जत के साथ जी सकते? आप कहोगे सर मैं अपना खुद का काम कर लूंगा, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने का अपना एक पावर होता है, उसकी अपनी एक सम्मान होती है, प्रतिष्ठा होती है, और यह सम्मान और प्रतिष्ठा कहां से मिलेगी? तो सर आपके सूझबूझ से मिलेगी। मैं बार बार कह रहा हूं, आपके डिसिप्लिन से मिलेगी, आपके कंटिन्यूटी से मिलेगी, और लक्ष्य पे केंद्रित होने से। तो कहीं ना कहीं सर अगर आपका भी ड्रीम एएलपी है तो सर 3 चीज को जरूर मेंटेन कीजिएगा, सफलता आपके कदम में। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।